you're welcome in our channel STS Study में. Today we will discuss about some important formulas in physics. यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उनके विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये आपका जो रिवीजन क्लास है इसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज कुछ लेके आए हैं. 50 से भी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इस क्लास में केवल 50 ही इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जिसके डायमेंशन भी यहाँ पे इंडिकेट होंगे और इनके एसआई यूनिट के भी हम लोग रिवीजन करेंगे. तो ये आपके एग्जाम के से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है. तो चलिए हम लोग इनका रिवीजन करते हैं. ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लास हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. तो आप लोग यहाँ से हम लोग सारे पहले फार्मूलेज को रिवीजन करते हैं और इसके बाद से और भी जितने आपके डिमांड होंगे जिस टाइप के फार्मूलेज की उनका भी हम लोग यहाँ पे वीडियोस क्रिएट करेंगे. तो चलिए सबसे पहले इस फार्मूले को हम लोग पूरा यहाँ पे देखते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग इसका पूरा फ़ायदा ले सकें. तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन क्लास को और अपने तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूलेज को देखेंगे. जैसे कि आपके सबसे जो शॉर्ट जो है सबसे बेसिक से जो फिजिक्स में स्टार्ट होते हैं उन फार्मूलेज को हम लोग देखेंगे. उसके बाद से सारे डिफिकल्ट लेवल यानी कि हाई लेवल के सारे फार्मूलेज यहाँ पे आते रहेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला जो फार्मूला है आपका यहाँ पे एरिया यानी कि आपका जो क्षेत्रफल है इसका फार्मूला क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है. इसका जो आपका डायमेंशन यानी कि आपका बीमा होता है वो क्या होता है m0 L2 और T0 होता है. ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर. आप लोगों को याद है कि मीटर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल का. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया. अगला जो आपका है फिजिकल क्वांटिटी वो क्या आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन. आयतन का आपका फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई. ये आपको याद होगा पहले से ही, ये सब बेसिक है. तो इनका देखिए ये जो इसका डायमेंशन बनेगा वो m0 L3 T0. ठीक है, और इसका जो आपका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर क्यूब होता है. ठीक है, ऐसे आप लोग इसको रिविजन कर सकते हैं. इसके बाद से अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते रहेंगे. यहाँ पे थर्ड जो दिया है यहाँ पे थर्ड क्या होगा आपका डेंसिटी. ठीक है, यानी कि आपका घनत्व क्या होता है. घनत्व का जो फार्मूला आपका होता है मास पर वॉल्यूम यानी कि मास बटा जो आपका वॉल्यूम है यानी कि जो इसको हिंदी में कह सकते हैं क्या द्रव्यमान बटा आयतन. इसका जो डायमेंशन बनता है वो क्या बनता है आपका m1 L⁻³ T0. ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है kg मीटर क्यूब होता है. ठीक है, kg मीटर पर क्यूब होता है. ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा. उसके बाद से स्पीड है यहाँ पे स्पीड यानी कि चाल. चाल का क्या होता है फार्मूला आपका तो क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि आपका विस्थापन बटा समय. ये आपको याद होगा. इसका जो डायमेंशन बनता है वो क्या होता है आपका m0 L1 T-1. ठीक है, ये आपका डायमेंशन बनता है. इसका अगर हम लोग मात्रक देखें यानी कि यूनिट देखें एसआई यूनिट तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है. आपको पता होगा. ऐसे ही आपका वेलोसिटी है जो आपका वेग है इसका क्या आपका फार्मूला बनता है तो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि विस्थापन बटा समय होता है. ठीक है, ये तो आपको याद होगा. तो इसका जो अगर हम लोग डायमेंशन देखें तो क्या होता है m0 L1 T-1. ठीक है, अब इसके बाद से जो इसका वो आपका जो एसआई यूनिट बनेगा वो भी क्या होगा मीटर पर सेकेंड ही होगा. ठीक है, तो ये आप लोग पहले से ही आपको ये सब याद होगा. ये सब बेसिक थे. ऐसे से धीरे धीरे आप लोग लेवल बढ़ाते रहते हैं. यहाँ पे चलिए लेवल बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 6 वाला जो दिया है यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है. त्वरण क्या होता है तो यह होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. ठीक है, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय होता है. इसका अगर हम लोग बीमा देखें यानी कि आपका डायमेंशन देखें तो क्या होता है m0 L1 T⁻² बनता है. ठीक है, तो इसका अगर हम लोग यूनिट ऐसा ही देखा तो ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ठीक है, इसका ठीक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है. अब देखिए इसके बाद से हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो आपका है गुरुत्विक त्वरण जो आप लोग कह सकते हैं. इसका जो फार्मूला क्या बनता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसका भी वही बनता है. ठीक है, तो इसका जो अगर देखें जी का मान है तो इसका भी डायमेंशन सेम अगर एक्सीलरेशन है तो यही बनेगा. तो m0 L1 T⁻² हो जाएगा. ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका भी डायमेंशन इसका एसआई यूनिट बनेगा. ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद से थोड़ा सा अच्छा आया है क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता है आपका इसको हम लोग देखते हैं. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यानी कि विशिष्ट जो आपका गुरुत्व है इसका जो आपका बनता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. यानी कि आपका है डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी कोई भी एक जो बॉडी है उसका डेंसिटी यानी घनत्व बटा हो जाता है क्या डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो जल का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है ये आपका फार्मूला बनता है. तो इसका जो डायमेंशन है वो कोई नहीं बनता है आपका m0 L0 T0 हो जाएगा. और इसका यूनिट भी क्या होगा नो यूनिट यानी कोई भी इसका यूनिट नहीं होता है. तो इसका
तो हम लोग के एग्जाम में भी ऐसा आया रहा है कि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज बताइए, यानी कि भौतिक राशि बताइए जिसका आपका क्या डायमेंशन भी नहीं होता है और यूनिट भी नहीं होता है, यानी कि मात्रक और उसका बीमाएँ नहीं होती हैं। तो आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखिए आपका यहाँ पे लीनियर मोमेंटम यानी कि रैखिक जो संवेग होता है इसका क्या सूत्र होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा मास इंटू वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है, ठीक है। इसका जो अगर डायमेंशन बनाए तो m1 l1 और t पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका यूनिट की ऐसा यूनिट की बात करें तो kg मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। अगला आपका फोर्स आया, ठीक है। फोर्स यानी कि बल का क्या होता है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। ये तो आपको बहुत पहले से पता होगा, यानी कि बल बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। अब इसका देखिए अगर डायमेंशन देखें तो m1 l1 t पे पावर -2 होता है, ठीक है। ये इसका जो SI यूनिट कहते हैं तो न्यूटन होता है। अगर वैसे देखा है तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस SI यूनिट में अगर देखा है तो न्यूटन होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, वर्क यानी कि कार्य की क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी कि आपका बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब इसका जो अगर हम लोग देखें क्या डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होता है m1 l2 t-2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो अगर हम लोग SI यूनिट देखें तो जूल होता है, ठीक है। आगे देखा जाए अगर एनर्जी, तो एनर्जी भी क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग वर्क लिख सकते हैं। और इसका भी डायमेंशन सेम बनेगा m1 l2 t पे पावर -2, ठीक है। और यहाँ पे जूल ही इसका भी होगा, या आप लोग इसको एनर्जी को कैलोरी में भी लेते हैं तो 4.2 से डिवाइड कर देते हैं जूल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनर्जी के बाद से इम्पल्स है यानी कि आवेग है। आवेग का सूत्र क्या होता है, यानी कि फार्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इंटू टाइम यानी कि बल गुणे समय होता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग डायमेंशन देखा है तो m1 l1 t पे पावर -1 होता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग SI यूनिट देखा है तो क्या होता है आपका न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग न्यूटन फोर्स है आपका न्यूटन और टाइम है सेकंड, तो ऐसे आप लोग न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अब इम्पल्स के बाद से हमारा क्या है, प्रेशर। प्रेशर यानी कि आपका जो आपका दाब है, दाब का फार्मूला क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि फोर्स बटे एरिया, यानी कि इसको कह सकते हैं आप लोग बल बटा क्या क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा m1 l-1 t पे पावर -2, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका डायमेंशन है। अगर इसका हम लोग अगर आपका SI यूनिट दिखाया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर, पावर। पावर यानी कि आपका शक्ति। शक्ति का अगर आप लोग फार्मूला देखा है तो यानी कि वर्क पर क्या होता है, इसका टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्क बटा समय लिखा है, यानी कि कार्य बटा समय लिख सकते हैं। तो इसका अगर डायमेंशन देखा जाए तो m1 l2 t पे पावर -3 होता है, ठीक है। और इसका हम लोग अगर SI यूनिट देखा जाए तो वाट होता है, ठीक है। वाट में इसे हम लोग डिनोट करते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे आपके पास पावर हो गया। उसके बाद से नीचे है आपका नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि आपका कैपिटल जो G है यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका अगर हम लोग फार्मूला यानी कि सूत्र देखें तो क्या होता है, फोर्स यानी कि बल और डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि दो अगर पार्टिकल हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, और बटा क्या होता है, मास का स्क्वायर, यानी कि मास का स्क्वायर करें, या अगर दोनों पिंड का अगर इक्वल मास है तो उसका मास का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इक्वल मास नहीं है तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 और m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इसका डायमेंशन हम लोग देखा जाए क्या होता है, m पे पावर -1 और l पे पावर 3 और t पे पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका अगर हम लोग फार्मूला देखा क्या बोलते हैं उसका SI यूनिट देखा जाए तो SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या होगा, SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे आगे आपका क्या हो जाएगा, 70 नंबर में आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आपका कह सकते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का क्या आपका फार्मूला होता है, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका डायमेंशन देखा है तो m पे पावर 1 और l पे पावर 2 t0, ठीक है। ये t पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखा है SI यूनिट तो kg मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स, या आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल, इसको कहते हैं क्या, बलयुग्म या आघूर्ण कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारे के हिंदी मीनिंग नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ बहुत कर लेके आने का यहाँ पे, ठीक है। तो अगला देखते हैं यहाँ पे, तो आपका ये जो बल आघूर्ण है इसको देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ जो कपल कहते हैं इसे,
इसका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि बल गुणे दूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखा जाए डायमेंशन क्या बनता है m1l2 T⁻², ठीक है। इसको कह सकते हैं हम लोग SI यूनिट में न्यूटन मीटर, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद से 19 नंबर, ठीक है। 19वां जो फार्मूला आपका है जो आपका सूत्र है वो क्या है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि बल बटा आपका जो लंबाई कह सकते हैं, बल बटा लंबाई इसका फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का, ठीक है। एकांक लंबाई पे लगता है जो बल वो इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अगर डायमेंशन दिखाया तो m1l0 T⁻² होता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखा जाए SI यूनिट तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सरफेस क्या लिखा है, सरफेस एनर्जी यानी कि सतही जो उसको ऊर्जा कह सकते हैं इसका, तो ये होता है अगर हम लोग इसका फार्मूला दिखाया तो एनर्जी अपॉन यूनिट एरिया, यानी कि कह सकते हैं मतलब एकांक क्षेत्रफल पे, ठीक है। एनर्जी जो लगती है उसे क्या कहते हैं हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर डायमेंशन दिखाया तो m1l0 T⁻², ठीक है, ये आपका डायमेंशन बनेगा। अगर इसका हम लोग अगर आपका SI यूनिट दिखाया है तो न्यूटन पर मीटर लिखेंगे, ठीक है। इसका न्यूटन m⁻⁻1 यानी कि पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट यानी कि जो बल नियतांक है इसका फार्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल बटा विस्थापन होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका अगर हम लोग देखा जाए आपका डायमेंशन तो होता है m1l0 T⁻² होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसका अगर देखा जाए अगर SI यूनिट इसका भी होता है क्या, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगर इसके आगे दिखाया 22 नंबर, हाँ 22 अगर दिखाया यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी, ठीक है, आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे यानी कि श्यानता का आपका नियतांक देखेंगे। श्यानता नियतांक का क्या होता है इसका फार्मूला, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इनटू क्या होता है विस्कोसिटी क्या लिखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, इसका होता है यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का इस पे आप लगेगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है आपका इसका अगर डायमेंशन दिखाया है तो m1l⁻⁻1 और T⁻⁻1 होता है, ठीक है। और इसके अगर हम लोग SI यूनिट को दिखाया तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला देखते हैं थ्रस्ट है जो फोर्स के इक्वल होता है यानी कि बल के बराबर होता है। इसका अगर हम लोग दिखाया तो वही होगा बल का जो होता है, तो इसका भी m1l1 और T⁻² होगा, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होगा SI यूनिट न्यूटन होगा। और थ्रस्ट के बाद से टेंशन यानी कि तनाव जो है आपका वो भी फोर्स के बराबर होता है, तो इसका भी वही होगा न्यूटन तक होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे आगे हमारा क्या फार्मूला बनेगा इंपॉर्टेंट 25 नंबर। तो अगला जो हमारा फार्मूला है वह क्या है हमारा स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया यानी कि बल बटा क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो क्या होता है m1l⁻⁻1 और T⁻²होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी आपके SI यूनिट की बात की जाए तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा है स्ट्रेन यानी कि आपका जो स्ट्रेन है आपका यानी कि विकृति है, इसका जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, यानी कि आपके जो डायमेंशन में चेंज होता है उसके बटा क्या होता है आपका ओरिजिनल डायमेंशन जो है उसके बराबर होता है। इसको अगर दोनों डायमेंशन ही है तो इसका जो है आपका डायमेंशन वो नहीं बनेगा, ठीक है, डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो इसका यूनिट भी नहीं बनेगा कोई, ठीक है। तो स्ट्रेन का आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ये भी आपसे पूछता है कि कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम बताइए जो क्या हो उसका डायमेंशन ना हो और उसका क्या हो यूनिट भी ना हो। अब इसके बाद देखते हैं, तो अगला हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी जो आपका मॉडुलस ऑफ प्रत्यास्थता का जो मॉडुलस है इसका जो आपका फार्मूला होता है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिबल अपॉन विकृति होता है, ठीक है। तो यदि इसके हम लोग डायमेंशन की बात किया है तो क्या होता है m1l⁻⁻1 और T⁻⁻2 होता है, ठीक है। अगर इसकी हम लोग अगर यहाँ पे इसके अगर हम लोग
एसआई यूनिट की बात किया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है रेडियस ऑफ गैरिएशन है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये जो है गैरिएशन यानी कि आपका जो हो जाएगा क्या, इसके बराबर होता है आपका टर्न के बराबर होता है। टर्न यानी कि आपका जो घुमाव हो गया, मोड़ हो गया, इसके जो है तो इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपको किस में मापते हैं, तो आप लोग सीधे से पता है डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल होता है डिस्टेंस के। और इसका अगर हम लोग डायमेंशन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, m0 l1 और t0 होता है, ठीक है। यदि हम लोग इसका यूनिट क्या है तो मीटर में ही होगा, अगर कोई भी लेंथ है तो मीटर में ही होगा। अगला देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे 29 नंबर। 29 नंबर हमारा जो फार्मूला क्या है, एंगल या आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका जो क्या होता है, आर्क लेंथ बटा क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। जो आपका कोणी कह सकते हैं, कोण है, कोण का विस्थापन या कोणी विस्थापन कह सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, आर्क लेंथ यानी कि जो आपका चाप का जो लंबाई है बटा रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। ये आपका फार्मूला बनता है। यदि इसके हम लोग डायमेंशन की बात करें तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि आर्क को भी लेंथ आप लोग लंबाई में ही मापेंगे और रेडियस भी लंबाई में होगा, तो इसलिए आपका डायमेंशन 0 हो जाएगा। और जो इसका आपका यूनिट है वो यूनिट बन जाता है क्या, अपने पास से बनाया जाता है, इसको हम लोग रेडियन में मापते हैं, ठीक है। तो एंगल को किस में मापते हैं आप लोग, रेडियन में, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद से हमारा क्या है, ट्रिगोमेट्री का दिया हुआ कुछ ट्रिगोमेट्री ऐसी होगा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ETC जो है एक्सेट्रा जो है इसमें इनके यहाँ पे कहा गया है। तो लेंथ अपन क्या लेंथ ही, इन दोनों लेंथ ही होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग साइन थीटा का रहा है तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, यानी कि आप लोग कैसे लंब बटा कर्ण लिखते हैं, ऐसे ही आपका कॉस का लिखते हैं और टेन का लिखते हैं। तो ये क्या है, दोनों ही लेंथ में लेते हैं, तो इसका क्या होगा, डायमेंशन नो होगा, कोई नहीं होगा, और यूनिट भी कोई नहीं होती है, ठीक है। ये भी आपका फिजिक्स में यूज है इसका। इसके बाद देखते हैं 31 नंबर जो आपका है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जो आपका कोणीय वेग है ओमेगा से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला बनता है क्या, एंगल पर टाइम, ठीक है, यानी कि एंगल बटा टाइम जो है, यानी कि कोण बटा जो समय होता है वो इसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि जो कोणीय वेग है इसका फार्मूला होता है। अगर इसके हम लोग डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t⁻⁻1 होता है, ठीक है। अगर इसके हम लोग SI यूनिट दिखाया तो रेडियन पर सेकंड होता है, एंगल का आपका रेडियन और इसका जो टाइम है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल पर रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 32 नंबर क्या कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि जो आपका कोणीय त्वरण है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका अगर फार्मूला दिखाया तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि कोणीय वेग बटा समय, ये आपका फार्मूला बनता है। अगर इसके हम लोग डायमेंशन दिखाया तो m0 l0 t⁻⁻2 होगा, ठीक है। अगर कभी भी आपको डायमेंशन लिखना हो तो MLT के ही रूप में लिखिएगा, यही आपका तीनों फॉर्म अच्छा होता है, ठीक है। इसके अगर अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो अच्छा बेहतर है। अगर देखा है इसका डायमेंशन देखा है एंगुलर एक्सेलरेशन का तो आपका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे आपका 33 है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग जो है इसको I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, J से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे मर्जी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे, ठीक है। इसका अगर फार्मूला देखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण जो है आपका मल्टीप्लाई होता है किससे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ये आपका क्या होता है I ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डायमेंशन देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे हाँ सही है। तो आपका अगर यहाँ पे इसका डायमेंशन दिखाया तो m1 l2 t⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके हम लोग यूनिट SI यूनिट को देखा जाए तो क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये आपका SI यूनिट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय आपको यहाँ पे। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा है, टार्क का देखते हैं, ठीक है। टार्क क्या हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें देखते हैं टार्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण बटा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई में आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू क्या होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका अगर हम लोग देखा जाए अगर डायमेंशन तो m1 l⁻2 t⁻⁻2, ठीक है। और न्यूटन मीटर, जितने लोग अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में है तो ज़्यादातर प्रयास करें कि इंग्लिश के ही वर्ड्स सीखें, ठीक है। आगे चल के आपको सारा इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने पूरा इंग्लिश में ही टाइप किया है। आपकी कुछ जो है हेल्प के लिए हिंदी में भी मैंने इसमें कुछ ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, इसमें से हिंदी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। इसके बाद से कौन सा हमारा 35 नंबर जो आपका फार्मूला है वो क्या कह रहा है कि क्या लिखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है इसका फार्मूला क्या होता है आपका, तो इसका देखिए
जो वेग वेग प्रवणता जो होता है इसका हिंदी, ठीक है। तो वेग प्रवणता का अगर हम लोग देखा जाए फार्मूला, इसको अगर हम लोग वेग प्रवणता को क्या लिखते हैं, dv बटा dx लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मूला बनता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, यानी कि जो आपका वेग बटा दूरी होता है, इस ये आपका फार्मूला होता है। और इसके हम लोग अगर देखा जाए वेग अपॉन डिस्टेंस को अगर डायमेंशन में लिया जाए तो क्या होगा, m0 L0 t पे पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अगर देखा जाए SI यूनिट तो S पावर -1 हो जाएगा, यानी सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पर सेकेंड इसको कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद से 36 नंबर क्या है, रेट फ्लो, यानी कि बहाव का गुण कह सकते हैं आपको, कि बहाव का दर कह सकते हैं इसके हिंदी में। तो इसका अगर दिखाया हम लोग फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी कि वॉल्यूम पर टाइम है, इसको हिंदी में कह सकते हैं आयतन पर सेकेंड या समय पर समय क्या होगा, एकांक समय में कह सकते हैं कि मतलब आयतन जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट फ्लो कहते हैं, ठीक है। अब इसका दिखाएगा डायमेंशन दिखाया तो m0 L³ t पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायमेंशन होता है। अगर इसके हम लोग SI यूनिट की बात की जाए तो m³ पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगला देखते हैं वेव लेंथ, ठीक है। आपका वेव लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो वेव लेंथ यानी कि आपका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का अगर हम लोग दिखाया फार्मूला तो इसका क्या होता है, लेंथ ऑफ वेवलेंथ ही लिखा है, ठीक है। यानी कि इसको लंबाई में भी मापते हैं। तो इसका अगर फार्मूला अगर हम लोग वेवलेंथ का बनाए तो आप लोग को एक पढ़े होंगे क्या होता है, v बराबर आपका आप लोग लिख सकते हैं v बराबर n इंटू लैम्डा, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो लैम्डा को निकालना तो क्या हो जाएगा आपका v अपॉन क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी अपॉन आपका ये n क्या है आपका आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका वेवलेंथ का एक फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका जो आपका इसको लेंथ में वेवलेंथ लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ है तो इसका अगर देखा जाए डायमेंशन तो क्या होगा m0 L1 और t0, ठीक है। अगर इसकी हम लोग SI यूनिट की बात किया है तो मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की मतलब क्या होता है आपका आवृत्ति, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जगह वी से भी है। तो समय समय की बात है, ठीक है, अपने अपने प्लेस पे होता है। तो देखिए नंबर ऑफ क्या है वाइब्रेशन, यानी कि जितने भी उसमें कंपन हो रहे हैं, कंपन का जो संख्या है उसका बट्टे क्या लिखा है आपका सेकेंड R1 या टाइम पीरियड, ठीक है। तो यानी कि आपका इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिख सकते हैं, या आपका जो इसका फार्मूला बनता है क्या 1 टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा 1 टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इसका फार्मूला। इसके बाद से देखिए आपका इसका डायमेंशन दिखाया तो टाइम है तो m0 L0 और t पे पावर -1 हो जाएगा, टाइम इनवर्स होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। इसके अगर हम लोग देखा जाए अगर SI यूनिट को तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेनली क्या करते हैं हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज इसका SI यूनिट होता है, या इसको हम लोग सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि कोणीय आप लोग कह सकते हैं कोणीय आपको फ्रीक्वेंसी यानी क्या बोल सकते हैं आवृत्ति, ठीक है, कोणीय आवृत्ति लिख सकते हैं। इसको भी आप लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे W से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मूला बनता है वो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2π से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी बना दिया था, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनता है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग डायमेंशन दिखाया तो m0 L0 और t -1 हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर किसका आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात किया है तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 2π है एंगुलर, यानी कि एंगल को किससे हम लोग रेडियन में देखते हैं और इसका ठीक है -1 है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इसका SI यूनिट रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड इसका SI यूनिट बन जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 40 यानी कि 40 नंबर जो आपका है प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि जो प्लैंक का नियतांक है, इसका फार्मूला अगर देखा है तो एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप कह सकते हैं ऊर्जा बटा क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका क्या आवृत्ति, ठीक है। अब अगर इसके हम लोग डायमेंशन की बात किया जाए तो क्या होगा m1 L/2 t पे पावर -1, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका अगर हम लोग देखा है SI यूनिट तो जूल सेकेंड कह सकते हैं, पर नहीं है जूल सेकेंड होता है केवल, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो जूल सेकेंड हो जाएगा, या हम लोग यहाँ पे से कुछ गड़बड़ हो रहा है, जूल पर सेकेंड होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है तो जूल में और फ्रीक्वेंसी इसका है तो नहीं सॉरी जूल सेकेंड ही होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है, तो इनवर्स क्या होगा ऊपर जाकर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका जूल सेकेंड होगा, ठीक है, जूल सेकेंड सही है इसका SI यूनिट, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे। अब अगला आपका 41 नंबर है बॉइंट फोर्स, यानी कि आप कह सकते हैं तैरते हुए वस्तु पे कोई भी लग जाए तो फोर्स, तो
फोर्स कोई भी हो, मान लीजिए आप लोग कोई भी फोर्स हो तो फोर्स ही है, तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता ही है, फोर्स के इक्वल ही होगा फोर्स के फार्मूला के। अगर इसका डायमेंशन देखा है, डायमेंशन भी वही होगा, m⁻1 l⁻1 और t इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये mlt माइनस जो 2 कहते हैं, mlt माइनस 2, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग साइन यूनिट तो आपका न्यूटन ही होगा, क्योंकि फोर्स के इक्वल है, ठीक है। अगला देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि आपका जो है रिलेटिव डेंसिटी आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे। तो आपका सापेक्ष जो आपका घनत्व है, इसका अगर हम लोग फार्मूला देखा है तो इसका फार्मूला क्या बनता है आपका, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बटा क्या आपका है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका किसी भी सबस्टेंस का डेंसिटी जो है उसके बटा क्या करेंगे हम लोग, आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो आपका जल का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम लिखते हैं। यानी कि जो आपका महत्तम घनत्व माना जाता है, इस पर मैक्सिमम जो उसका डेंसिटी होता है वाटर का, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जो तो उसका कितना है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये एक फार्मूला बनता है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो क्या होता है आपका m0 l0 टिप 0, ठीक है। ये आपका सब जीरो ही बनता है, इसका नो यूनिट है, नो डायमेंशन है, ठीक है। ये दोनों डायमेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 43 नंबर जो है आपका फार्मूला, वो क्या है आपका 43 नंबर है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट आपका क्या है, यानी कि आपका जो दाब प्रवणता है, इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं तो प्रेशर बटा डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि बल बटा क्या आपका दूरी है, ठीक है। इसका अगर डायमेंशन देखा है तो m⁻1 l⁻−2 और t⁻−2 होता है, ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर हम लोग देखा है इसके यूनिट का तो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूटन पर मीटर क्यूब इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर जो है आपका 44 नंबर का जो फार्मूला आपका है वह है प्रेशर एनर्जी, ठीक है। यानी कि दाब एनर्जी जो दाब ऊर्जा कह सकते हैं, इसका जो फार्मूला होता है आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी कि दाब गुणे क्या होता है आपका आयतन, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, प्रेशर एनर्जी का क्या होता है, दाब और क्या है प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है फार्मूला, ठीक है। अगर इसके हम लोग डायमेंशन की बात किया है तो m⁻1 l⁻2 t⁻−2 होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इसके हम लोग SI यूनिट की बात किया है तो जूल होता है, ठीक है। क्या होता है, जूल होता है। अगला देखते हैं अगर 45 नंबर है आपका टेम्परेचर, आपको पता ही है तापमान, तो इसका अगर कोई फार्मूला देखा है तो लगभग मेनली फार्मूला नहीं बनता है, इसको आप लोग कोई भी थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर देखा जाए डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t0 और k⁻−1 क्या आपका केल्विन हो जाएगा, ठीक है। केल्विन में आपको मापते हैं, अगर इसका SI यूनिट भी केल्विन ही होगा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है या कह सकते हैं यूनिट होता है, वो क्या होता है केल्विन होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला क्या दिया, हीट दिया है। हीट भी क्या होता है आपके एनर्जी के इक्वल होता है, एनर्जी क्या होता है आपके वर्क के इक्वल होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसका भी फार्मूला क्या बनेगा m1 l⁻2 t⁻−2, ठीक है, ये बनेगा आपका। अब इसके बाद से अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात करें तो ये भी आपका क्या होगा, जूल ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद से अगर हम लोग अगला देखें 46, इसके बाद से जो हमारा सेकेंड 47 नंबर है, यहाँ पे 47 नंबर यानी कि हीट का ही सेकेंड फॉर्म क्या है आपका, लेटेंट हीट का रहा है यहाँ पे, यानी कि गुप्त ऊष्मा जो होता है आपका, इसका फार्मूला क्या बनता है आपका हीट पर मास, यानी कि आपका कह सकते हैं ऊष्मा बटा आपका द्रव्यमान, ठीक है। ऊष्मा बटा द्रव्यमान आपका इसका फार्मूला बनता है। अगर इसकी हम लोग अगर डायमेंशन की बात किया है तो m⁻0 l⁻2 और t⁻−2 होता है, ठीक है। अगर इसकी हम लोग अगर SI यूनिट की बात किया है तो जूल पर kg होता है, याद रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसके हम लोग और अगले क्वेश्चन को दिखाया तो 48 नंबर स्पेसिफिक हीट है, यानी कि आपका विशिष्ट जो ऊष्मा होता है, इसका फार्मूला क्या बनता है आपका विशिष्ट ऊष्मा का हीट होता है, हीट बटा क्या होता है मास इंटू टेम्परेचर। यहाँ पे इसमें टेम्परेचर ऐड हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा आपका विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग याद रखिएगा हीट अपॉन क्या हो जाएगा मास इंटू टेम्परेचर। अब इसका अगर देखा जाए डायमेंशन तो m0 l⁻2 t⁻−2 और के इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, केल्विन, ठीक है। ये आपका क्या है आपका डायमेंशन है इसका। अगर इसकी हम लोग अगर SI यूनिट की बात किया है तो जूल पर kg और पर क्या होगा आपका केल्विन, ठीक है, ये आपका फार्मूला बनता है। तो आप लोग इस तरीके से अब 48 नंबर हुआ। अब इसके बाद से 49 नंबर, ठीक है, 49 नंबर देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या आप कह सकते हैं इसको थर्मल है, कह सकते हैं इसको भी ऊष्मा ही होता है थर्मल। तो थर्मल एक्सपेंशन जो ऊष्मा का विस्तार है उसके कोफिशिएंट जो गुणांक होता है उसका फार्मूला यहाँ पे देखा है, या थर्मल एक्सपेंसिविटी जो है इसका, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है चेंज इन डायमेंशन, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन यानी कि जो उसका डायमेंशन है उसमें अगर चेंज हो रहा है और उसका ओरिजिनल उसके बटे में करते हैं क्या ओरिजिनल डायमेंशन बट इंटू टेम्परेचर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका
फार्मूला बनता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का, ठीक है। अगर इसकी हम लोग फार्मूला का बात डायमेंशन की बात किया है पहले, तो डायमेंशन क्या होगा, m0 L⁻0 और T⁻0 और K⁻−1 होता है, ठीक है। यहाँ पर केवल टेम्परेचर ही बचता है, ये दोनों हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो के इनवर्स यानी कि केल्विन का इनवर्स हो जाएगा। अगर इसका हम लोग अगर एसआई यूनिट दिखाया तो केल्विन इनवर्स ही होता है। तो आपको उससे पूछा है कहीं भी अगर एग्जाम में कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का फार्मूला बताइए आप लोग, तो क्या होता है फार्मूला, या आपको कहते हैं सबसे अच्छा पूछेगा, क्या सबसे ज़्यादा पूछेगा, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का यूनिट बताइए आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा, एसआई यूनिट या यूनिट कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, केल्विन का इनवर्स होता है, ठीक है, यानी कि केल्विन इनवर्स या पर केल्विन कह सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बनता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लास्ट आज देखते हैं आज का 50 नंबर, ठीक है। 50 आपका है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो ऊष्मा का चालकता कह सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा आपका हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी मल्टीप्लाई में किसका होता है, थिकनेस का, ठीक है, और इसके बट्टे में क्या है, एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम, ठीक है। ये आपका फार्मूला बनता है कि हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा कह सकते हैं, इसमें ऊष्मा है और उसका थिकनेस कितना हो रहा है वो है, और उसका बट्टे में क्या है, एरिया यानी कि आपका जो क्षेत्रफल है और गुणे टेम्परेचर है, उसका तापमान गुणे समय कितना समय में हो रहा है, ये आपको इसमें लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है, थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला बनता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके हम लोग डायमेंशन की बात करें तो m1 L1 T⁻−3 और K⁻−1, ठीक है। ये आपका डायमेंशन है। अगर इसके हम लोग अगर इसकी हम लोग यूनिट की बात करें तो WmN1K1 है। अगर W को यहाँ पे वाट भी ले सकते हैं, वाट पर मीटर और पर केल्विन, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से आप लोग यहाँ पे इसके कई सारे यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 50 आपके फार्मूलाज देखे, यहाँ पे 50 आपके फिजिकल क्वांटिटीज देखे, जिसके एसआई यूनिट भी देखे और इसके आपके फार्मूला बना और इसके डायमेंशन देखे। तो आज के ज़्यादा हो रहा है तो 50 बहुत है हमारे पास, अभी इससे बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा फार्मूला हमारे पास है। तो इन सारे फार्मूले को अभी नहीं हम लोग कवर करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे। इस वीडियो को आप लोग चाहे तो स्लो करके देख सकते हैं या आप लोग इसको फास्ट करके रिवीजन कई बार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कई बार रिवीजन करते हैं तो इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और इससे आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी डेरिवेशन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, इस सारे फार्मूले को। और उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी तो हिंदी मीडियम में थोड़ा ट्रांसलेट करके देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो बहुत सारे वर्ड आते हैं वो इंग्लिश में ही यूज किया जाता है, ज़्यादातर हिंदी में बहुत कम ही आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और आप लोग को बहुत सारा जिस टाइप के भी वीडियोस चाहिए वो कमेंट कर लीजिएगा। बहुत सारे हम लोगों ने वीडियोस फिजिकल क्वांटिटी या आप लोग कह सकते हैं फिजिक्स पे, या आप ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियोस हैं जो है प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। जितने भी वीडियोस हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उन सारे के वीडियोज़ बने हुए हैं। आपके जिस भी सब्जेक्ट के रिलेटेड चाहिए वीडियोज़ वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जाके चैनल पे सारे विजिट करते रहिएगा किस टाइप के वीडियोज़ हैं, किस टाइप के आपको चाहिए। तो चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।